हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड हिस्ट्री के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। अनअकैडमी में मैं प्लस एजुकेटर हूं, तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ 22 मई की सारी करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं 22 मई की करंट अफेयर्स। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपये की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से वायुसेना ने लगभग पिलाटस बेसिक ट्रेनर, हॉक ट्रेनर विमान और जगुआर को रोक दिया है। अब इनको नहीं बनाया जाएगा। ये 8,000 करोड़ रुपए की योजना है जगुआर की, हॉक ट्रेनर विमान की और पिलाटस बेसिक ट्रेनर को। इन्हें लेने के लिए अभी रोक दिया है वायुसेना ने, क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया, सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना भी पोस्टपोन कर दी गई है। एक जगुआर री इंजीनियरिंग योजना थी, इसे भी आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला लिया। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण दिया। 1 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर कुल प्रतिबद्धता 2 बिलियन डॉलर कर दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष डेविड मल्पस हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में। हाल में किस राज्य के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से स्टेरिन गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना सामने आई है? ये स्टेरिन गैस जो निकली थी, इसमें खड़े खड़े लोग बेहोश होकर गिर गए थे और काफी लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश के एल्जीमर पॉली प्लांट में विशाखापट्टनम में हुई थी। एक्चुअली ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाकों में 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 7 मई गुरुवार की सुबह करीब 2 बजे गैस का रिसाव हुआ था। इस रिसाव के बाद स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है, जिसके बाद संयंत्र के पास स्थित RR वेंकटपुरम के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में लगभग 5 गांवों में यह फैल गया। लगभग 3,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। इसमें स्टेरिन गैस एक रासायनिक गैस है जिसे हम न्यूरोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। इसमें एथिनिल बेंजीन, विनाइलिन बेंजीन और फिनाइल फ्राइन के रूप में भी जाना जाता है। ये इसके केमिकल नेम है, ये भी नोट कीजिएगा। स्टेरिन गैस का रासायनिक सूत्र C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये एक ज्वलनशील कच्चे माल के लिए उपयोग में लाई जाती है। स्टेरिन गैस, स्टेरिन के जलने में निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है। स्टेरिन गैस हल्के रंग की होती है, हल्की गंध वाली होती है। इससे श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है, छाती में दर्द होता है, हांफने लगता है आदमी, ऑक्सीजन की कमी होती है, घरघराहट होती है। धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियों का चलन प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो जाती है और 10 मिनट के अंदर इसके संपर्क में रहने से मृत्यु तक हो जाती है। आंध्र प्रदेश की घटना है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के CM श्री जगनमोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष बनाया है दिलीप उम्मेन को। जो इमेज में आपको दिख रहे हैं दिलीप उम्मेन है। इससे पहले यह पद टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन के पास था, जो अब दिलीप उम्मेन के पास चला जाएगा अगस्त 2020 में। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? लेसेथो 80 साल के थे। इनके खिलाफ इनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या का केस भी दर्ज है। इसकी वजह से वित्त मंत्री मोकेटसी मोहरो PM बनेंगे। आतंकवादी विरोधी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। यह दिवस तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को, और इसी दिन 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह, 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ बंदरगाह के नए मार्ग खोले जा रहे हैं हाल ही।
बांग्लादेश की ओर से 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊद कांडी और बहादुराबाद के लिए समझौता हुआ। भारत की ओर से धुलियान, माहिया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गुफा बंदरगाह खोले जाएंगे। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 के युद्ध में ये पाकिस्तान से अलग हो गया था। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल इसकी ढाका है और करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश की सीमा को कौन कौन से भारतीय राज्य छूते हैं, इसकी ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। बंगले में आ मित्र, मेरे मित्र बंगले में आके रहे। बंगले से पश्चिमी बंगाल ये वाला, मे से मेघालय ये वाला, आ से असम, मी से मिजोरम और ती से त्रिपुरा, ये राज्य इसको छूते हैं। देखिए, बांग्लादेश, मेघालय, असम, मिजोरम थोड़ा सा ही छूता है और त्रिपुरा, मिजोरम ये यहाँ पे छूता है बांग्लादेश को। तो ये बंगले में आ मित्र से आपको याद रहेंगे। बंगले में आ मित्र, पश्चिमी बंगाल, मे से मेघालय, आ से असम, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। बंगले में आ मित्र हम पांचों रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले कर्जदारों, मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। राष्ट्रीय ऋण गारंटी कंपनी लिमिटेड की तरफ से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का माध्यम होगा। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश की फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता हुआ है? यह समझौता अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में, और भारत की बायोटेक कंपनी के बीच ये समझौता हुआ है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक ये समझौता कर चुकी है। इस टीके का निर्माण जेफरसन कंपनी करेगी। इस टीके में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम आता है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 80% का टैरिफ लगाया गया है और इसे ट्रेड वार माना जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ेंगे। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इसके शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत में कई आरोप लगते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। कैपिटल कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चाइना का नाम है तो चाइना के बारे में भी सुन लीजिए। चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं। ली क्योंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रेनमिन भी है। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, ए अंक वाला 2 ZCAREERS, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और हम 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए फटाफट अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और फॉलो को जरूर कर लीजिए और अनअकैडमी पे आप हमें हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच। वील मीट टुमारो, टिल देन बाय। तो प्यारे छात्रों, मैंने अभी आपको अपने अनअकैडमी के प्रोफाइल के बारे में बताया। अब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सर्च बॉक्स में डालेंगे तो A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से आपको मिल जाएगा। A to Z करियर्स, इसे सर्च बॉक्स में डालिए और फटाफट इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल वाला आइकन जरूर दबा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर पाएँ। A to Z डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से एजुकेटर हूँ मैं। अनअकैडमी पे प्लस कोर्स भी ले सकते हैं और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। कम्युनिटी बॉक्स में भी एक क्वेश्चन आपको रोजाना मिलता है, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। You can write up your problems related to study on my WhatsApp number 9837282318. I will try to give you some solution for that. Thank you very much. Bye. Sayonara. See you again tomorrow.